नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं तो सुबह जल्दी चला गया था, अभी आया हूँ। कल लेके जाना था डॉक्टर के पास इंदू को और कल भी टाइम नहीं लगा। तो टाइम क्या नहीं लगा, इसका कृष्णा का सोने का टाइमिंग ऐसा था कि नहीं जा पाए। तो आज हम जा रहा हूँ मैं, इंदू को लेकर डॉक्टर के जाना है पहले, और एक दो काम और है वो करने हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के ही जाना है क्योंकि तबीयत वैसे तो देखने में ठीक लगती है, लेकिन जो है औरतों का कुछ ऐसे होता है कि इनके दुख दर्द चलते ही रहते हैं, तो दिखते नहीं सही। और हम लोगों का क्या होता है, या तो होता नहीं कुछ होगा तो हम पड़ जाएंगे, लिट जाएंगे, बंदे का ये होता है। और औरत को कितना भी दिक्कत हो जाए वो फिर भी लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। तो जी पहले सबसे पहले डॉक्टर के चलते हैं। और कृष्णा भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और बच्चे चले गए थे जल्दी वहाँ पे ट्यूशन में। ठीक है, चले फिर। दोस्तों एक बार फिर से आपको सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और रात के बज चुके हैं 7:30 और आपने दिन का देखा नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया। असल में क्या होता है कि कई जगह जो जाते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता शूट। और हम गए थे डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना सबसे पहले कृष्णा का दूध छुड़वाओ, क्योंकि कैल्शियम की कमी है बहुत ज़्यादा और ब्लड भी कम है इंदू का। और इसको आज बुखार मतलब 2-3 दिन हो लिए, बिल्कुल मिनिमम बुखार है। लेकिन वो जो बुखार होता है ना, जो मिनिमम बुखार होता है कम से कम, वो ऐसा रूप ले लेता है बड़ा होके, वो टाइफाइड वाला रूप लेता है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब हीट बुखार चढ़ेगा, तेज बुखार चढ़ेगा एकदम, तो वो टाइफाइड नहीं में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ये जो जूरी टाइप होता है, पूरे शरीर में दर्द होना या छोटी छोटी दिक्कतें आना, परेशान होना मतलब, और उठना नहीं, काम में मन नहीं लगना, तो इसका मतलब है कि जो बुखार है वो चढ़ने लग रहा है और ये टाइफाइड वाला रूप लेता है। तो उन्होंने आज काफ़ी दिक्कतें बताई और काफ़ी सलूशन भी बताया, दवाई भी दी है। तो इसी कारण से थोड़ा सा मन अपसेट हो गया था कि नहीं हो नहीं पाता फिर जब इस तरीके की बात होती है। तो ये तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और मेन है कि काम का बर्डन अब लगता है कहीं पे जाके कि नहीं, 3-3 बच्चों को संभालना, पूरे परिवार को संभालना, एक एक चीज़ ध्यान रखना, तो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ें हर औरत के साथ होती हैं, हर परिवार में होती हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये इनके बिना जीवन भी नहीं है। अगर हम अपने परिवार का ध्यान ना रखें या अपने आप में एंजॉय ना करें इधर उधर मतलब सारा कुछ, तो फिर वो चीज़ एक अलग ही होती है, इसमें मज़ा भी नहीं आता। तो अभी इन दो आते ही थोड़ा रेस्ट करा, कृष्णा ने दूध पिया, उसके बाद लगी रसोई में खाना बनाने। तो अभी मैं रसोई में जाऊंगा, फिर पूछूंगा उससे कि कैसी तबीयत है। तो जी मैं आ चुका हूँ रसोई में और यहाँ ये देखिए, ये तबला मास्टर सर, तबला मास्टर क्या रखा, क्या बनाया खाने में, क्या बना रही? आलू की सब्जी और आलू की सब्जी बनाई और ये बनाया है पतले वाला दलिया। असल में बच्चे पतले वाला दलिया करते हैं पसंद, तो बच्चों की पसंद मुझे पतला दलिया ही पसंद है, पतली खीर पसंद है। मैं गाढ़ी खीर नहीं खा सकता, सूखी नहीं खा सकता। सूखी खाएंगे तो दही होनी चाहिए, दही लस्सी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो डॉक्टर ने जैसे दवाई दी तो मैं ली, थोड़ा सा रिलीफ मिला। दवाई लेकर तो थोड़ी देर मिला है, पड़ी रहूं तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा काम सा कर लूं तो फिर यही हो जाए। कहने का मतलब है काम का बर्डन है, वाकई में ही होता है। और एक बड़े जैसे बड़े बंदे होंगे ना, 6, 7, 8, 10 जितने भी होंगे, तो उनके लिए सिर्फ क्या होता है कि खाना बनाना, कपड़े धोने उनके। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सामान फैलाना, उसको समेटना। छोटे बच्चों के साथ तो छोटे बच्चों का वो
उनके कपड़े लत्ते धोना, संभालना, उनको कपड़े पहनाना, स्कूल भेजना, आना जाना, उनका ध्यान रखना, पढ़ाई करी नहीं करी। तो सबसे ज्यादा बर्डन क्या होता है कि नहीं पढ़ाई करी नहीं करी, सबसे बड़ा बर्डन होता है औरत के ऊपर। क्योंकि औरत ना हमेशा, मैंने आज तक का रिकॉर्ड देखा है, और आपको चाहे गलत मतलब आप चाहे मुझे बुरा कहें, लेकिन औरत हमेशा ये सोचती है कि मेरा बच्चा सबसे ऊपर रहे, कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी मतलब पीछे ना रह जा। लेकिन ये मैं मानता हूँ गलत सोच है। देखो बच्चे को हम पढ़ाएंगे, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है और उसकी मेहनत के ऊपर है। तो मैं तो ये मानता हूँ। बच्चे फिर भी ऐसे हैं कि उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती किसी भी चीज की, जो उन्हें करना है खुद से कर ले। प्योर हुई दोनों ही, या मे बी इशू नहीं, सबके बच्चे ऐसे करते हैं, सबके बच्चे ऐसे करते हैं, सबके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है हर माँ ये सोचती है कि ना मेरा बच्चा सबसे आगे रहे। मैं ये सोच गलत होती है। तो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा आगे रहे, आगे बढ़े, तो कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं है। चलो जी, अब खाना बन रहा है, फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या प्रोग्राम है और कल सुबह का क्या रूटीन है ना। खोल देना, बंद कर दे। क्या हो रहा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, ये सब उधर रख देना। यार कैसे चलेगी जब गैस तो बंद है, सारी चीज बंद है। इसे इसमें डाल दूं क्या सिंक में? हाँ डालो। आज नहीं आए हो? मैं तो यूं ध्यान है, मैं गैस बंद करके चली गई, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। सर में दर्द सा हुआ, मैं कहा चल तू रोटी बाद में सेक ले, मैं जाके ले। देखिए दूंगा। मेरे ध्यान ही नहीं था, गैस बंद हो रही, सूंघ आ रही तो बहुत देर से, मैं वैसे ही आ रही होगी। उधर बैठ। कमरे में जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्या होगा? गले में वो धुआं बैठ गया। ये बेटा सारे मेरा तो सच में दिमाग खराब ही हो गया। भाई बाहर जाए, धुआं भर गया तो सारे में ही। उधर गेट भी तो खोला था मैंने। बेटे अंदर जाओ, प्यूर हुई कृष्णा, अंदर जाओ बाबू, यार धुआं जम जाएगा, ये घी का धुआं है, गले में जम जाएगा। हाँ तो मैं वही तो कह रही, कमरे में जाओ, मेरे तो खुद गले में दिक्कत हो रही तो देखिए दोस्तों, अब तक तो निकला है धुआं, और धुआं निकलने के बाद होगी है खाने की तैयारी। और मैं आपको बता दूं, जो उस लुटिया का, पहले तो आपको लोटा दिखा दूं जिसका क्या हाल हुआ। अब तो ठंडा हो रहा, ये देखिए जल गया, ये देखिए पूरा जल चुका है। और क्या हालत हुई होगी इसकी, इसमें पूरा का पूरा, ये देखिए क्या हुआ इसका ना। इसके बाद दूसरी कटोरी में घी निकाला। अब मेरे ख्याल से कम आधा तो हो गई है। तो आधा कुज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ ना, आधा कुज्जी घी था इसमें, साथ का होगा पूरा के पूरे का सत्यानाश। और फिर निकाला है कटोरी में दूसरा घी। नहीं, हमने कहा मैं देखिए कुछ गैस पर रखा गया, तो रुई बंद करके फिर गई कि धुआं ही धुआं हो रहा, धुआं ही धुआं हो रहा मम्मा। तो वो तो करने के बाद है, पर लापरवाही किया मेरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटे बच्चे घर में, सारा कुछ आज जान पर बन गई थी, तो बिल्कुल धुआं थोड़ा हो रहा था सारे घर में, सांस नहीं आ रहा था, सांस नहीं आ रहा था बच्चों में। अब तक ऐसे ही हो रहा है। तो जी कई बार ऐसा हादसा हो जाता है ना, जो जिससे मतलब सोचने भर से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन भगवान ने ठीक रखा, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बन रहा है खाना, और खाना खाएंगे, बस खाना खाएंगे और फिर उसके बाद दूध भी कर दिए साथ ही ना। वो दलिया तो दलिया है, फिर दलिया खा लेंगे, ठीक है, दूध दलिया, ठीक है। तो जी खाना वगैरह बना के मैं यहाँ पे इन्हें देने लगी हूँ खाना। मैंने और बच्चों ने खा लिया था, तो ये आया था लड़का थोड़ा सा लेट, तो ये कहने लगे कि मैं उसके साथ ही खा लूँगा, नहीं तो वो फिर अकेला खाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो सही में बताऊँ, आजकल जो भी घर में हो रहा है वो समझ से बाहर है मेरी, और आज मैं मानती हूँ कि शायद मेरी लापरवाही थी,
क्योंकि एक तो मैं थोड़ी अपनी हेल्थ के लेके थोड़ी परेशान हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने गैस ऑन की हुई है। मुझे लगा कि मैंने बंद कर दी गैस और इसी वजह से जो है वो हुआ। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि रूही ने कितनी हिम्मत की कि उसने आके गैस बंद कर दी और हमारे आने के बाद ही उसमें आग लगी। अगर वो आग पहले लग जाती है, हमें नहीं पता लगता, तो मतलब नुकसान हो सकता था। दूसरी गैस चली हुई थी, साथ में सब्जी रखी थी और छोटे छोटे बच्चे थे घर में। और मैं सही में बताऊँ आपको, मतलब धुआं इतना ज़बरदस्त था ना कि बच्चों को सांस नहीं आ रहा था खांसते खांसते, और मुझे खुद को भी, इनको भी, मतलब बड़ा बुरा हाल हो गया था। और कहाँ तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा सुबह के नाश्ते की तैयारी रात को ही करके लेटूंगी, लेकिन दिमाग इतना परेशान हुआ कि सुबह का छोड़िए रात का काम भी मैं पूरा नहीं कर पाई। इतना दिमाग ख़राब हो गया था। और सही में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मतलब इतना ध्यान रखती हूँ या कुछ भी। और ये भी शुक्र है कि नहीं तो कृष्णा मेरे पास ही बैठा रहता है गैस के पास, उसका भी ध्यान रखती हूँ बहुत सारा। ये अपनी हिसाब से मैं बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं। और इसी वजह से मैं कुछ भी ढंग से फिर शूट नहीं कर पाई। रात को सोते टाइम भी इतना डर लग रहा था, दिमाग में यही चल रहा था कि इंदु अगर ऐसे होता तो क्या होता, क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता। छोटे छोटे बच्चे, और दम इतना घुट रहा था ना धुएं में। बाहर जाके आराम मिला कि घर से हम बाहर निकले, और आधा 1 घंटा लग गया धुएं को घर से बाहर निकलने में। तो यहाँ पे बस सुबह का टाइम था, फिर हम तो काम वगैरह बर्तन वगैरह धो के काम निपटा के मैं तो रात लेट गई फिर बच्चों को लेके, क्योंकि कुछ और काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, हाथ पैर ही नहीं चले। फिर सुबह को उठ के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया, पेपर था उनका। उसके बाद चाय नाश्ता का इंतजाम किया, बच्चों को नहला धुला के फिर स्कूल भी भेजा, नाश्ता भी बनाया, सब कुछ किया। काम मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो दिमाग है वो वहीं पर ही अटका हुआ था। और सच में मेरी जो लापरवाही थी, मैं तो लापरवाही बोलूँगी, हर चीज़ भगवान के सिर नहीं थोप सकते। मेरी लापरवाही थी वो कि आज हम सब की जान जो है वो मतलब मुश्किल में आ गई थी बिल्कुल, क्योंकि सांस नहीं आ रहा था, दम इतना घुट रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बच्चों का भी बड़ा बुरा हाल था, मेरा भी। तो खैर चलिए, भगवान आगे सुख शांति रखे। तो बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज के मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया है। अभी सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, बच्चे भी चले गए, सारा कुछ। सुनीता आई है अभी, वो कर रही है बर्तन साफ़, उसके बाद करेगी साफ़ सफाई। मतलब वैसे सफाई कर दी, झाड़ू पोछा करेगी। तो मैं आज ज़्यादा कुछ आप लोगों के लिए नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि रात से ही मेरा माइंड बहुत अपसेट है, थोड़ा नहीं कह सकती, बहुत अपसेट है। क्योंकि जब चीज़ें बार बार रिपीट होने लगती है तो आपके माइंड को ट्रिगर करती है, और आप चाहे ना चाहे तो आपको परेशान करने लगती है चीज़ें। तो मैं भी थोड़ी सी अपसेट हूँ, उसी करके थोड़ी सी नहीं कह सकती, मतलब अंदर ही अंदर दिमाग बहुत परेशान है। काम भी करने ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन फिर भी काम के साथ साथ माइंड भी उतना ही चल रहा। तो जी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। बाकी जो भगवान ने लिखा हुआ है वो तो जी होके ही रहेगा, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। होनी हो अनहोनी हो, सब भगवान ने लिखी हुई है। ये ज़रूर है कि हाँ, हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, उन चीज़ों को ना होने से कोशिश कर सकते हैं कि रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पर बाकी तो भगवान के ही हाथ में है जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए बस फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे ही रोकूंगी। कोशिश करूंगी कि आगे आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं मैं, जो आप लोगों के काम आए, और ऐसी सिचुएशन फिर ना आए कि मतलब हम लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में हो। तो चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।